अररिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष इम्तियाज असीम ने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में पप्पू यादव लोगों का सहयोग कर रहे थे और उनके तरह सहयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है और सहयोग करना ही पप्पू यादव के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पप्पू यादव की लोकप्रियता से काफी डर गए हैं, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत पप्पू यादव को पकड़कर जेल भेजा गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पप्पू यादव ने भाजपा सांसद के घर में छुपा कर रखे गए एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था, जिसका जवाब भाजपा के लोगों के साथ साथ सरकार को नहीं फिर रहा था और सरकार की काफी फजीहत हुई थी और उसी फजीहत से बचने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को पकड़कर जेल में रखा गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। लोगों की मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जो ये कोरोना काल में इस साल, पिछले साल भी और इस साल भी जो कार्य कर रहे थे और हमारी जो सरकार है अभी हमारे बिहार की जो सरकार है इसकी नाकामी को उजागर करने के लिए और राजीव प्रताप रूडी के घर पर जाके उनके एम्बुलेंस का उजागर करना और सरकार का जो कार्य हॉस्पिटल का हो, कोरोना काल में जो सरकार जो कार्य कर रही है इसको राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी ने उजागर किया। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया। ये अरेस्ट करना निराधार है, ये अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जब ने प्रशासन से पूछा किया कि आप अरेस्ट क्यों किए तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया। लॉकडाउन का जब उल्लंघन होता है तो मुझे पता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन थाने में बेल होता है, न कि उसको जेल भेजा जाता है। अगर थाने में लॉकडाउन का मामला जब उन्होंने पूछा गया प्रशासन से, उन्होंने कहा कि मधेपुरा में एक केस था। वो केस कब का था? वो केस था 32 साल पुराना केस। जब उस केस पे जब पूछा गया, जब मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे तो पता ये चला कि वो केस भी निराधार केस है। वो केस का मामला सॉर्ट आउट हुआ था, वो केस का बेल हुआ था, वो केस में कंप्रोमाइज हो चुका था, वो कोई केस नहीं था। वो केस को बिन बुनियाद के ये केस में पप्पू यादव को फंसाया जा रहा और उसको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है कि वो सरकार के नाकामी को उजागर नहीं करे। अगर वो एक पप्पू को बंद करेंगे तो 1 लाख पप्पू बिहार में तैयार होंगे और सरकार के नाकामी को गिनाया जाएगा। जिस तरह की सरकार अभी पूरे बिहार में हर सदर अस्पताल में आप जाके देखिए, कहीं कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहीं वेंटिलेटर है तो उसका टेक्नीशियन नहीं है, कहीं टेक्नीशियन है तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं आईसीयू नहीं है। इस तरह की परिस्थिति नहीं चलेगी। सरकार जागे। अगर सरकार नहीं जागेगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि बिहार की जनता जब रोड पे आ जाएगी तो सरकार का नेस्त नाबूद कर देगी सरकार को।